ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम साई राम। अध्याय 2 भावानुवाद श्री साई सच्चरित, अध्याय 2 की ओवी 86 से हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। ऐसा मेरी इन कथाओं का विधान, इससे अधिक क्या चाहिए आन। यही श्रुति का ध्येय संपूर्ण, संपन्न होवे भक्ति इसी से। ऐसी मेरी इन कथाओं की विशेषताएं हैं। इसके अलावा कोई दूसरी इच्छा और क्या हो सकती है, और कर भी क्या कर सकते हैं हम? दूसरी इच्छा क्या कर सकते हैं? वेद, वेदांग, शास्त्र भी यही कहते हैं। इन कथाओं द्वारा भक्त अपने अध्यात्म मार्ग में संपूर्ण समाधान प्राप्त कर धनी हो जाता है, धनी हो जाएगा। जहां वाद विवाद की बुद्धि बसती, वहां अविद्या माया की समृद्धि। अविद्या रूपी माया की समृद्धि, जहां अविद्या होती है ना, वहां जहां वाद विवाद होता है, वहां अविद्या बसती है। नहीं वहां स्वयं शुद्धि, दुर्बुद्धि कुतर की सदा। जहां वाद विवाद होता रहता है, तू मैं होती रहती है, बुद्धि सदा सर्वदा तर्क वितर्क करते हुए गलत स्थानों पर कार्यरत रहती है, ऐसी व्यक्तियों को अज्ञान से आच्छादित किया हुआ होता है। अज्ञान के पर्दे इनके बुद्धि पर, इनके असत विवेक बुद्धि पर पड़े हुए रहते हैं। ये मोह माया का आवरण उन्हें अविद्या के जाल से बाहर निकलने ही नहीं देता। इसी कारण उन्हें आत्म सुख तथा निज सुख यानी शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं होता। वे ऐसे जो अभागी जीवात्मा हैं, वो परमानंद से सदा वंचित ही रहते हैं। नहीं वो आत्मज्ञान का प्राप्त पात्र, नहीं ऐसा जीवात्मा, नहीं वह आत्मज्ञान का पात्र, ग्रासे उसे सज्ञान मात्र। नहीं कल्याण उसका यह परत्र, असुख सर्वत्र सर्वदा। यानी ऐसे जो अज्ञान से घिरे हुए हैं जो लोग हैं, यह परत्र यानी इस भूलोक में और परलोक में कहीं भी उन्हें क्या नहीं मिलेगा, उनका कभी कल्याण नहीं होगा। परलोक की तो बात ही कहो, इधर ही घूमते रहना पड़ेगा। असुख सर्वत्र सर्वदा, असुखी होते हैं वो। ऐसा व्यक्ति शाश्वत ज्ञान व परम सुख प्राप्त के हेतु कुपात्र ठहराया जाता है। जिस जीव को सतत अविद्या ने यानी अज्ञान ने आच्छादित कर रखा हो, घेर कर रखा हो, उस जीव को इस भूलोक में तथा परलोक में सुख समाधान की प्राप्ति नहीं होती है। वो सदैव दुखी रहता है। क्या करना चाहिए हमें? नहीं चाहिए स्वपक्ष स्थापन, नहीं चाहिए परपक्ष निराकरण, नहीं चाहिए पक्ष द्वयात्मक विवरण। पक्ष द्वयात्मक विवरण बहुत अच्छे अच्छे शब्द हिमाड़पन जी यूज करते हैं। निष्कारण वे सभी प्रयास। वाद विवाद में क्या होता है? तुम हमें करने में क्या होता है? वाद विवाद में हमारा ही पलड़ा भारी हो। स्वपक्ष स्थापन, अपना पक्ष, अपनी विचारधारा ही कैसी सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। विरोधी पक्ष अयोग्य कैसे है, यह सिद्ध कर उस पक्ष के विचारों का निराकरण करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सच्चा तू झूठा, यह साबित करने से क्या मिलने वाला है? इस प्रकार का प्रयत्न जो है व्यर्थ होता है।
और वो क्यों किया जाए? नहीं चाहिए पक्ष द्वयात्मक विवरण, पक्ष द्वयात्मक विवरण, होते इन शब्दों का स्मरण, पहले ही श्रोताओं को दिया था अभिवचन, स्मरण भव अब इसका। पक्ष द्वयात्मक विवरण, ये शब्द सुनते ही मैंने पहले ओवी में, पहले चंद ओवी में पक्ष द्वयात्मक विवरण ये चरण लिखते समय इस मुहारे के शब्द का मुझे स्मरण हुआ। और मैंने पहले इस अध्याय की शुरुआत में जो मेरे द्वारा जो श्रोताओं को कहा गया था कि मैं तुम्हें वो बताऊंगा पक्ष द्वयात्मक विवरण क्या हुआ था, उसका स्मरण मुझे हुआ आया। पहले अध्याय के अंत में भक्त हेमाड़ पंत विरिचिते आया है, वो क्या है वो अभी कथा हम सुनेंगे। ये बाबा ने नाम दिया है हेमाड़ पर अपना गोविंद रघुनाथ दाभोलकर जी को। क्या है वो? प्रथम अध्याय के अंत में था, श्रोताओं को वचन दिया था, हेमाड़ नामकरण कथा करूंगा कथन सर्वप्रथम। पूर्व में प्रथम अध्याय के समाप्त होते समय मैंने कहा था कि अगले अध्याय में मैंने अपने भक्तों को वचन दिया था कि हेमाड़ पंत मेरा नाम कैसे रखा गया, वो कथा आप सर्व श्रोताओं से कहूँगा। सही में एक हेमाड़ पंत जी के व्यक्तित्व का एक पहलू है ये, और हमें क्या करना है? ये श्रेष्ठ भक्तों के दिखाए हुए रास्ते पर चलना है। कितनी विनम्रता है उनमें, देखो अपना गधापन अपन खुद ही कबूल कर रहे हैं, कैसे देख लीजिए। अब गधापन यानी अज्ञान। कल में ये विवाद मत खड़ा करिए कि पवार काका ने हेमाड़ पंत जी को गधा कहा। नहीं रे बाबा, मेरी एक जर्रा भी लायकी नहीं है हेमाड़ पंत जी। हेमाड़ पंत जी अपने आप को बोलते हैं कि यार मैं अज्ञानी हूं, मुझे मेरी मूर्खता समझ में आ गई। हेमाड़ पंत जी ने वो कैसे विवरण किया है वो देख लीजिए। एक कथा में यह है, दूसरी उपकथा, श्रवण कर जानोगे युक्ति युक्तता, होगी जिज्ञासा की पूर्णता, यह प्रेरणा भी साई की। मुख्य कथा में ये उपकथा सुनने जा रहे हम, और ये सुनने पर उसे यह कहना अवश्य उपयुक्त है अथवा नहीं, इस वक्त इसको कहना चाहिए था कि नहीं चाहिए था, इसकी जिज्ञासा पूर्ति होगी। यह कथा कहने की प्रेरणा साईं भगवान ने मुझे स्वयं दी है, आप जरूर सुनिएगा। तदनंतर पूर्व अनुसंधान होगा साई चरित्र निवेदन, कीजिए श्रोता सादर श्रवण, ध्यान पूर्वक व कथा। अनुसंधान, हेतु, व्यवस्था, युक्ति, योग्य संबंध या इन विषयों से जुड़ा हुआ कार्य कारण भाव। इस कथा के पश्चात आगे श्री साई सच्चरित्र की कथा कही जाएगी। ऐसे श्रोताओं को नम्र विनंती करता हूँ कि पहले ये कथा, ये जो हेमाड़ पंत नामकरण कथा है, ये शांत होकर सुनिएगा और मुझे उपकृत कीजिएगा, मुझ पर कृपा कीजिएगा। अब ये है साई लीला ग्रंथ, भक्त हेमाड़ पंत विरचित, ऐसा जो प्रत्येक अध्यायांत में लिखित, वे ये पंत कौन है। अब साई लीला का वर्णन करने वाले इस पवित्र पावन श्री साई चरित्र ग्रंथ के हर एक अध्याय के अंत में एक वो भी आती है, और वो क्या है? भक्त हेमाड़ पंत द्वारा रचित ऐसा जो चरण आया है, भक्त हेमाड़ पंत विरचिते, ऐसा जो चरण आया है, उस चरण में कहे गए ये हेमाड़ पंत कौन है, ये पहले समझ लेंगे। सहज उत्सुकता श्रोताओं के मन, उनकी जिज्ञासा शमन, कैसे आरंभ हुआ नामकरण, वो ये तत्पर श्रवणार्थ। ये हेमाड़ पंत कौन है, ये जान लेने की जिज्ञासा श्रोताओं के मन में सहज ही उत्पन्न होगी, स्वाभाविक है वो। उसका निराकरण करने हेतु बाबा ने ये नाम क्यों दिया, ये सुनने हेतु तैयार हो जाइए। जन्मधारा मरणावधि,
षोडश संस्कार देह संबंधी, उनमें एक नामकरण विधि, संस्कार सिद्धि प्रसिद्ध। आप समझ लीजिए, जन्मदा आरभ्य मरणावधि, यानी मनुष्य के जन्म से लेकर मनुष्य के मृत्यु तक षोडश संस्कार देह संबंधी, ये इस देह को 16 संस्कार लगे हुए हैं। उसमें पहला जो एक विधि है वो है नामकरण विधि, यानी वो देह का नाम रखा जाता है। संस्कार सिद्धि, ये एक संस्कार है, ये प्रसिद्ध है। 16 संस्कार कहे गए हैं इसमें। संस्कार 16 संस्कार कौन से है? मनुष्य के जन्म से लेकर मनुष्य के मृत्यु तक शास्त्रज्ञ जो लोग हैं, शास्त्रज्ञ यानी हमारे शास्त्रकारों ने जो इस देह से संबंधित 16 संस्कारों का वर्णन किया है, उन 16 संस्कारों में एक संस्कार नामकरण विधि है। कौन से 16 संस्कार? गर्भाधानम, पुंसवनम, सीमंतो जातकर्मच्च, नाम क्रिया निष्क्रमणे, ज्ञानाशरण वपन क्रिया, कर्णवेदो व्रतादेशो, वेदारंभ क्रिया विधि, केशांत स्नानमुद्वाहो, विवाहाग्नि परिग्रह, त्रेताग्नि संग्रहश्चेति, संस्कारा षोडशा स्मृता। व्यास, ये जो है व्यास स्मृति में स्कंद 1 में 13वें श्लोक के 13वें अध्याय के 5वां श्लोक है ये। इसमें 16 संस्कार लिखे हुए हैं। ये 16 संस्कार कौन से है? गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेधन, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, विवाहाग्नि परिग्रह आणि त्रेताग्नि परिग्रह, ये 16 है। तत्संबंधी लघु कथा श्रवण करे सादर चित्तश्रोता, हेमाड़क पंत नामकरणता, प्रसंग उत्पातता प्रकटेगी। यानी इस प्रसंग में मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए आपको जो संदर्भ दे रहा हूँ वो आपको पता चलेगा कि ये क्या है। श्रोताओं द्वारा आनंदपूर्वक ध्यान देकर हेमाड़ पंत नामकरण संबंधित ये छोटी कथा सुनने पर इस प्रसंग से इस प्रकार के इस प्रसंग में वह प्रकार की याद आई जिसकी उपयुक्तता आपको ज्ञात होगी। ये मुझे क्यों कहा, हालांकि ये ताना मारा हुआ है। हेमाड़ पंत ये नाम बाबा ने ताना मारा हुआ है। हेमाड़ पंत जी अपने गोविंद रघुनाथ दाभोल जी को, वो कैसे, वो खुद का वर्णन करते हैं। क्या हेमाड़ पंत जी खुद का वर्णन करते हैं? लेखक अशिष्ट पहले ही, जैसा अशिष्ट वाचाल वैसा ही, मूढ़मती, मूर्ख, मूढ़, अज्ञानी और दुर्भिमानी वैसा ही, भी दुराभिमान मेरे पे वो इतना ही भरा हुआ था, नहीं परवाह किसी के ज्ञान की, और किसी ज्ञान की प्राप्ति की परवाह भी मुझे नहीं थी। हेमाड़ पंत जी इस वो में कहते हैं, पहले ये लेखक यानी गोरा दाभोलकर ऐसा खिल्ली उड़ाने वाला, छिछोरा, बिना कारण दूसरे पर टीका टिप्पणी करने वाला, वाचाल, दूसरों की मस्खरी चुगली करने वाला तथा अभिमानी वृत्ति का था। ज्ञान साधना करने की इच्छा तो थी ही नहीं, ज्ञान ग्रहण करना भी नहीं चाहता था, पर उस ज्ञान का उपयोग वह अवैधानिक बातों ही तो किया करता था। ज्ञान ग्रहण जो भी करता था वैसे तेज तर्रार, होशियार बहुत, ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति भी, क्षमता भी थी, लेकिन वो ज्ञान था, वो विपरीत ज्ञान बोल सकते हैं उसको। वो ज्ञान का उपयोग हेमाड़ पंत यानी गोरा दाभोलकर अवैधानिक बातों ही तो किया करता था। मुझे भी इसका पछतावा हो रहा है। ठीक यही कैरेक्टर मेरे में थे, बड़ा छिचोरा, खिल्ली उड़ाने वाला, दूसरों को बिल्कुल तुच्छ समझने वाला, ऐसा मैं भी था। जाने नहीं सदगुरु महिमा,
जाने नहीं सद्गुरु महिमा, कुबुद्धि तथा कुतर्क प्रतिमा, सदा स्वयं सयानेपन की गरिमा, वाद कर्म में प्रवृत्त सदा। अब ये कुशाग्र बुद्धि वाले थे, तेज तरार बुद्धि थी, तो अपनी बुद्धि एवं जो अर्जित ज्ञान का उपयोग वो अनुपयुक्त स्थान पर गलत मार्ग से तर्क वितर्क करने के लिए उसके हेतु में वो अपना उपयोग करता था। मैं ही सबसे बड़ा होशियार हूँ, ऐसा बड़प्पन दिखाया करता था। हमेशा वाद विवाद करने के लिए प्रवृत्त रहा करता था। सद्गुरु की महिमा क्या होती है यह उसे किंचित भी पता नहीं था। हेमाडपंत जी अपने बारे में कहते, परंतु प्रारब्ध होते नर का सबल, उसी से साई के चरण कमल, दृष्टि में पड़े अदृष्ट से केवल, मैं तो था अटल वाद विवादी। आगे विनम्रता से हेमाडपंत जी कहते हैं, परंतु कुछ पूर्व जन्म की कुछ पुण्य राशि, कुछ उसके फलित वश भाग्य की रेखा की प्रबलता के कारण स्वयं न चाहते हुए भी मेरे समान एक तुच्छ वाद विवाद में प्रवीण आदमी, खुद को बड़ा समझने वाला, आंखें होते हुए भी अंधे मानव के जैसा, ऐसे आदमी को साईं भगवान के चरण कमल प्राप्त हुए। अब इसका श्रेय किसको जाता है? बाबा और इनकी पूर्वोपन्यायी काका साहेब भक्त प्रवर, नाना साहेब चांदोरकर, इनसे ऋणानुबंध न होते अगर, कैसे जाता शिरडी में। हेमाडपंत जी कहते हैं, यदि श्री काका साहब दीक्षित एवं नाना साहब चांदोरकर ऐसे इन श्रेष्ठ भक्तों के साथ मेरे ऋणानुबंध न होते, अगर मेरे भावपूर्ण संबंध उनके साथ न होते, तो मैं शिरडी कैसे पहुंच पाता। काका साहेब ने अति आग्रह किया, विचार शिरडी यात्रा का तय किया, प्रस्थान के दिन ही पलट गया मन अचानक, सुनिए कैसे। अब शिरडी जाने हेतु काका साहब दीक्षित, भक्त श्रेष्ठ हरि सीताराम दीक्षित, इन्होंने बहुत आग्रह किया था मुझे कि आप एक बार शिरडी होकर आइए। इसलिए मैंने शिरडी जाना तय किया। लेकिन शिरडी में मैंने आयोजन किया, तय किया शिरडी जाना है, उसी दिन मेरा मन अचानक पलट गया, दुविधा में पड़ गया और वहां का जाना कैंसिल हुआ। कैसे? उसका कारण क्या हुआ? मेरा एक परम मित्र था, वो लब्ध अनुग्रह गुरुपुत्र, रहते लोनावला में सहकलत्र, प्रसंग एक विचित्र हुआ। लब्धानुग्रह यानी उनकी गुरु की अनुग्रह प्राप्त थे, वो मिला हुआ उपलब्ध, उनको जो उनके गुरु की अनुग्रह का वो पात्र थे, है न, उनके ऊपर गुरु की अनुकृपा हुई थी। इस लेखक के यानी गोविंद रघुनाथ दाभोलकर के एक परम मित्र श्री उनके ऊपर गुरु कृपा हुई थी। वो एक समर्पित गुरुपुत्र थे, गुरु कृपांकित थे। यह मित्र, हेमाडपंत जी के यह मित्र लोनावला में सह कुटुंब सह परिवार यानी परिवार के साथ में वहाँ रहते थे, वह रहने को आए थे। वहाँ एक विचित्र घटना घटित हुई। क्या? इनका इकलौता एक सूत यानी पुत्र, शरीर से सुदृढ़ तथा गुणवंत, रहते शुद्ध हवा में स्थानांत, ज्वराक्रांत अचानक हुआ। इनका एकलौता सशक्त पुत्र जो पूर्णतः दुष्ट पुष्ट और सदाचारी था, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक स्थान में वो लोनावला में रहने भी लगा था, और वो अचानक उसको तेज बुखार से वो पीड़ित हो गया, बीमार गिर गया उधर। अच्छे
अब लोनावले जैसे एकदम हवा, शुद्ध हवा, रहना खाना शुद्ध, ऐसे होने के बावजूद भी इनका अच्छा हट्टा कट्टा पुत्र क्या हुआ, बीमार गिर गया उधर, बुखार सा, तेज सा बुखार आया। सभी मानवीय उपाय किए, गंडे दोरे उतारे, तावीज बनवाए, गुरु को लाकर सन्निकट बिठाए, फिर भी गया अंत में पुत्र। सब ये बीमारी के लिए उन्होंने सब दवा दारू, डॉक्टर, वैद्य, हकीम, वो जो तांत्रिक, ये सब उपाय करते रहे, दैवी आराधना भी की और आदि भौतिक आध्यात्मिक सभी तरह के उपाय किए उन्होंने। अपने गुरुदेव को भी पुत्र के नजदीक लाकर रख दिया, बिठाया उनको, फिर भी अंत में वो मृत्यु हो गई, वो जो उनके पुत्र की, हेमाड पंजे के मित्र के पुत्र की मृत्यु हो गई और सभी उपाय निष्फल हो गए। प्रसंग देख कर ऐसा विकट, निवारण करने दुर्धर संकट, गुरु को बिठाया पुत्र के निकट, पर वह सारा व्यर्थ हुआ। ऐसा संकटपूर्ण, ऐसी मतलब संकटपूर्ण घड़ी के निवारणार्थ अपने गुरु को पुत्र के पास बिठाया हुआ था, फिर भी सब प्रयत्न विफल हुए। क्यों? ऐसा ये संसार महाविचित्र, किसका पुत्र किसकी कलत्र, प्राणी मात्र के कर्मतंत्र, अदृष्ट सर्वत्र अनिवार्य। कर्मतंत्र यानी कर्मफल तथा कर्मफल का सिद्धांत, ये बहुत अदृश्य रहता है, दिखता नहीं है, कर्म भोगने पर ही पूरे होते हैं। अभी कर्म के 3 विभाग है, एक्चुअली कर्म 3 विभागों में विभाजित हुआ है। एक क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। आगे चल के हम इसका डिटेल में विश्लेषण देखेंगे। इस संसार का एक नियम रहा है और वो नियम महाविचित्र है, हम उनका आकलन नहीं कर सकते उन नियमों का। हम संसार में हमारा सब कुछ समझने लगते हैं। इस संसार में पत्नी, पुत्र, ये सारे संबंध क्षण भंगुर है। हमारा हम कहते हैं, लेकिन क्षणिक है। कर्म के फल भोगना यह पूर्णतः भाग्यानुसार निश्चित किया हुआ होता है और अनिवार्य है, कोई टल नहीं सकता उसमें। भगवान के अवतार जो मनुष्य रूप में इस धरती पर आए, श्री राम हुए, श्री कृष्ण हुए, उनको भी अपने भोग भोगने पड़े। यहां कोई सुखी नहीं रहा। भगवान श्री कृष्ण को तो जन्म से लेकर अब तक उनके मतलब मारने के ही उनके प्रयत्न कितनी बार किए गए। श्री राम को भी तो वनवास भुगतना पड़ा। भाग्यानुसार उनको भाग्य नहीं होता, हालांकि अवतारी पुरुष को क्या भाग्य होता है, उनको ना कर्म है ना कर्म फल है, लेकिन वो भी भुगतना पड़ा है कि सृष्टि के चक्कर में मनुष्य के रूप में वो आने की वजह से। और ये भोग है ना, ये भोग कर ही पूरा करना पड़ता है इसको। श्रवण करते यह कड़वी बात, हुआ चित्त अति उद्विग्न त्वरित। क्या यही है गुरु की उपयुक्तता? गुरु इसीलिए उपयुक्त है। पुत्र एक अकेला, एकमात्र अकेला बचा न पाया वो उनका अपने शिष्य का। ये दुखद समाचार सुनने के बाद मेरा मन उदास हो गया उस दिन और मैं मायूस हो गया। मित्र के इकलौते पुत्र के अंतकाल के समय गुरु को निकट बिठाया है, उनको बिठाने पर भी वे उसकी रक्षा न कर सके, फिर गुरु की उपयुक्तता क्या है? क्या जरूरत है गुरु की? यही उपयुक्तता रह जाती है उसकी। अगर सभी कुछ प्रारब्ध के कर्म में होना है तो फिर गुरु की जरूरत ही क्या है? हालांकि ये गलत है। प्रारब्ध कर्म की प्रबलता
वही साई दर्शन हेतु शिथिलता, प्राप्त हुई मेरे चित्ता, स्थगित हुआ गमन। अब प्रारब्ध कर्म यदि प्रबल और शक्तिशाली हो तथा होनी को कोई टाल नहीं सकता, ये सिद्धांत हो प्रकृति का, तो फिर गुरु के पास जाने की आवश्यकता ही क्या है भाई? जब होना ही है, जो होकर ही रहेगा, तो फिर गुरु क्या करेगा बीच में? ऐसे विचारों से मेरे मन में, ऐसे विचारों से मेरा मन विचलित हुआ और ये विचारों ने मेरे मन में घर कर लिया। एक्चुअली शिरडी जाने है तो उस प्रसंग के कारण मेरी मन में निराशा छाई गई और यही निराशा की भावना से मेरा शिरडी जाना स्थगित हो गया। क्यों जाना शिरडी प्रति? कैसी हुई मेरे मित्र की गति? क्या यही लाभ देवे गुरु संगति? गुरु भी क्या करेगा इसे कर्म का? शिरडी क्यों जाएगा? क्या उपयोग है शिरडी जाकर? मेरे मित्र की क्या अवस्था हुई देख लिया है। यही अगर गुरु संगति का फल है तो जाना ही क्यों? कर्म गति के समक्ष अगर गुरु भी कुछ नहीं कर पाते हैं या गुरु भी कुछ क्या कर पाएगा, जाने दो, अपने नसीब में भाग्य में जो होगा होगा। ये विचार मेरे मन में पनपने लगे, घर करने लगे। जो भी ललाट पर लिखा होगा यदि वही होना होगा, फिर गुरु भी ने क्या रुका रहेगा। स्थगित हुआ शिरडी प्रयाण। मेरी शिरडी यात्रा यहाँ स्थगित हो गई। भाग्य में जो लिखा होगा अगर वही होना है तो फिर वो गुरु के होने से या गुरु के होने से थोड़ा ही रुकने वाला है वो। ऐसे अनेक विचारों मेरे मन में आने लगे और उसके कारण शिरडी जाना मेरा टल गया और शिरडी जाने का विचार मैंने छोड़ दिया। किस कारण स्वस्थान छोड़ना, किस कारण गुरु के पीछे भागना, सुखी जीवन सुख दुखी करना, क्या पाने समझ में न आवे। अपना स्थान छोड़कर गुरु के पीछे भाग भाग कर दौड़ भाग करते रहे, उनके पीछे भाग दौड़ में अपना जाते रहे। अपना सुखी जीवन दुख में क्यों डालने का? क्या पाने के लिए वहां करना चाहिए? ये सब कुछ भक्ति या गुरु का सत्संग वगैरह क्या पाने के लिए करना चाहिए, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। यद्रच्छा से जैसा घड़ेगा, सुख दुख वही भोग पाएगा, सुख दुख वही भोगा जाएगा। गुरु के पास जाकर क्या मिलेगा? होनहार जो टल नहीं जाए। ईश्वरीय संकेत से प्रकृति नियमानुसार अपने जीवन में जो घटनाएं घटती है, अपने भाग्यानुसार जो सुख या दुख होना होता है या जो होगे उसमें उसे भोग लेना ही अच्छा है, क्योंकि वे हमें भोगने ही पड़ते हैं, भुगतने ही पड़ते हैं। यदि ऐसा होकर ही रहता है तथा किसी के कोई उपकार न करने से भी वो टाले नहीं जाते हैं, टाल नहीं सकते हैं उसको, तो फिर गुरु के पास जाकर भी लाभ क्या होने वाला है। ये मेरी विचारधारा बन गई। जैसा जिसका अर्जित न चाहने पर भी होगा प्राप्त, प्रारब्ध के आगे कुछ न चलत, ले गए मुझे शिरडी खींचकर। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ तो भी पूर्वार्जित, कुछ पूर्व पुण्य की, पूर्व कर्म की, पूर्व पुण्याई के कर्मानुसार अपनी इच्छा हो न हो, उसके फल अपने आप अपने को उस स्थान पर खींच के ही लाते हैं। भाग्य के आगे कुछ नहीं चलता, ये बात सही है। लेकिन आपका पूर्व संचित पूर्व कर्म, अगर जो भी पूर्व अर्जित पुण्य है अगर वो अच्छा है तो आप सदगुरु के चरणों में खींचे ही लाए जाते हैं। प्रांताधिकारी नाना साहब चांदोकर देखने निकले वसई का दफ्तर, थाने से दादर आकर बैठे क्षण भर स्टेशन पर। अब अपने हेमाडपंत जी के दूसरे जो स्नेही संबंधी, एक ही डिपार्टमेंट के सब लोग थे,
तो उसमें नाना साहब चांदोरकर यानी परम आदरणीय नाना साहब गोविंदराव नारायण गोविंदराव चांदोरकर, इनको नाना साहब चांदोरकर बोलते थे, कल्याण में रहते थे। जब ये प्रांताधिकारी थे, प्रांत अधिकारी, तब वसई के दौरे पर जा रहे थे, यानी वो कल्याण में रहना था उनको, और वो दफ्तर ऐसे वो करने के बाद कल्याण में रहने वाले थे वो, और ये क्योंकि एक प्रांत एक परगना उनके हाथ में रहता है, तो वो दौरे पर जाते रहे, वसई के दौरे पर जा रहे थे, वसई के ऑफिस को विजिट करने के लिए जा रहे थे। तो ठाणे से उन्होंने दादर यानी उस वक्त मुंबई का एक उपनगर था, अभी तो हार्ट हो गया है वो, यानी मेन सेंटर पॉइंट हो गया, तो वहाँ आए थे। तो वहाँ कुछ देर बैठे थे। अभी सेंट्रल एक लाइन है, वेस्टर्न एक लाइन है, ठाणे से दादर आ जाओ, दादर से फिर उधर विरार की तरफ जाओ। वहाँ कुछ देर बैठे थे। आनी गाड़ी वसई की, थी देरी 1 घंटे की, इच्छा हुई मन की, करे सदुपयोग ऐसा उदी का। अब दादर से वसई जाने वाली जो गाड़ी है वो उस वक्त, अभी तो 3-3, 5-5 मिनट में है, उस वक्त 1 घंटे में थी। 1 घंटे का समय शेष बचा था। अब ये घंटा यहाँ दादर में बैठ के क्या करे, तो कुछ सदुपयोग करे इस वो समय का जो मिला है, ऐसा विचार नाना साहब के मन में आया। तो उन्होंने क्या किया, होते ही प्रेरणा उसी घड़ी, आई स्टेशन पर एक गाड़ी थी, वह बांद्रा तक की गाड़ी, बैठ गए वही उसी में। ऐसा वो विचार कर ही रहे थे, इतने में प्लेटफॉर्म पर बांद्रा जाने वाली गाड़ी आई, वो बांद्रा तक ही रुकने वाली थी, तो गाड़ी में बैठ गए। उनके मन में ऐसा विचार आया, उतने में प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आ गई, वो बांद्रा तक जाने वाली थी। अब दादर से बांद्रा तक चलो उतना सफर कर लेते, वो वहाँ गए और बांद्रा स्टेशन में उतर गए। वहाँ जाकर पहुँच गए बांद्रा स्टेशन। पहुँचते ही गाड़ी बांद्रा स्टेशन पर, बुलवाए मुझे संदेश भेजकर, फिर भेंट होते अवसर पर, शिरडी कथा आरंभ हुई। अब गाड़ी द्वारा मैं बांद्रा स्टेशन पर, उन्होंने मुझे मिलने के लिए आने का संदेश भेजा। अब वो स्टेशन पर गए और सेंट मार्टिन रोड पे रहते थे वो हेमाड़पंत जी, नज़दीक है स्टेशन से। तो स्टेशन पर से ही उन्होंने जाओ बोले दाभोलकर जी को बुला के लाओ, उन्होंने संदेश भेजा। अब इस वरिष्ठ अधिकारी है नाना साहब, उनको इमीडिएटली तुरंत नाना साहब से मैंने जाकर मुलाकात की। और वो मुलाकात में शिरडी जाने का जो हमेशा आग्रह करते थे कि जाने क्यों नहीं रहे शिरडी, काका साहब ने बोला निकले थे, ये उतने में परम मित्र का बच्चों का ये एपिसोड हो गया, ये घटना हो गई, उन्होंने जाना रद्द कर दिया। नाना साहब चांदोरकर मिले, नाना साहब चांदोरकर बोले शिरडी जाना क्यों, शिरडी गए क्या, बात शिरडी की निकली तो बोले हुआ शिरडी में जाना। कब जा रहे हो शिरडी करने साई दर्शन, क्यों आलस्य होता शिरडी गमन, दीर्घ सूत्रता यानी देरी विलंब, दीर्घ सूत्रता कैसी करने प्रस्थान, निश्चय मन में क्यों नहीं होता। नाना साहब ने बिल्कुल अपने अधिकार वाणी से सीनियर से पूछा, सीनियरिटी मतलब सीनियर भक्त भी है, ओहदा भी सीनियर है, आदरणीय है। तो बोले हेमाड़पंत जी को उन्होंने पूछा, साईं भगवान के दर्शन करने कब जा रहे हो, शिरडी जाने के लिए इतना आलस्य क्यों कर रहे हो, आलस क्यों कर रहे हो, शिरडी जाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है, क्यों मन में दृढ़ निश्चय नहीं हो रहा है शिरडी जाने के लिए। सीधा उन्होंने पूछ लिया स्टेशन पर। देखकर आतुरता नाना की, शर्मशार अवस्था मेरे मन की, परंतु चंचलता मेरे मन की, निवेदन की स्पष्टता पूर्वक। श्री नाना साहब की उत्सुकता देखकर मुझे स्वयं ही मुझे शर्म सी महसूस होने लगी। यार मैं क्या जवाब दूँ, मेरे मन की ऐसी अस्थिरता, शिरडी जाने का मेरा जो योग था वो रद्द करने का कारण, ये सब उनको कैसे बताओ। फिर भी मैंने सविस्तार से उनके सामने सब बोल दिया कि इसी वजह से मैं नहीं गया उधर। उस विषय में नाना का बोध, ममता भरा प्रेम संपूर्ण शुद्ध,
सुनकर शिरडी जाने का हुआ बोध, उल्लास अति मोहप्रद हुआ। मेरे मन में आए हुए ये सब अलग अलग तर्क कुतर्क, ये कुविचार के विचार तरंग, ये सब उन्होंने सुन लिए नाना साहब ने। और वो सुनने के पश्चात न जाने श्री नाना साहब ने कहा कि शिरडी जाने की इच्छा क्यों धारे, किस विषय क्यों जाना चाहिए। इस विषय में उन्होंने बड़े शुद्ध और प्रेमल भाव से एकदम सुखदायी और एकदम उचित तर्क देकर मुझे समझाया कि भैया तुझे क्यों जाना है। वो लड़के का प्रारब्ध भोग, वो उसकी जो है उसका जाना वो तय हुआ था। तुम्हारे मरम मित्र के जीवन में जो होना था उससे तुम्हारा जो संबंध है वो एक मित्रत्व का है, लेकिन आपका भाग्य नहीं है। वो आपका भाग्य क्या है? सद्गुरु चरणों में जाना है। उनके ऊपर वो जो घटित घटना हुई अपने दोस्त के साथ, उस पे अनुमान लगाते हुए आप अपना विचार बदल रहे हो, ये गलत है। बड़ी सुलभता से सरलता से नाना साहब ने उनको समझाया और वो सुनकर फिर मेरा हृदय बड़ा आनंदित हो गया, ऐसा हेमाडपंत जी कहते हैं। तो उनको मैंने इमीडिएटली बोला, करता हूँ तुरंत प्रयाण, ऐसा नाना ने लिया वचन। तभी नाना ने किया प्रस्थान, मैं भी किया मूर्त प्रयाण का। नाना यहाँ तक ही नहीं रुके, अभी जा रहे हो ऐसा बोलो, आज ही जाओगे ऐसा बोलो, मुझे जब तक वचन नहीं देते तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मित्र तो क्या, ये जो नाता है वो स्नेह का नाता है, स्नेह संबंध पूरे भाव से अधिकार से उन्होंने बोला, कब निकल रहे हो, जाओ, तुम्हारा हित किसमें हमें पता है, जा रहे हो, मुझे अभी वचन दो तो फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ। हाँ मैंने बोले हाँ करता हूँ, तुरंत प्रयाण करता हूँ। नाना से ऐसा वचन लिया, नाना ने मेरा वचन लिया। फिर नाना ने आगे वसई के लिए उनके दौरे पे निकल पड़े और मैंने भी बोला चलो आज ही निकलते हैं शिरडी को। मैं अभी शिरडी जाने निकल जाता हूँ, ऐसा अभी वचन लिया नाना ने। नाना निकल पड़े और मैं भी शिरडी की जाने की तैयारी, घर में जाते ही शिरडी जाने की तैयारी किया। समेट लिया सामान सारा, नियोजित कार्यों का किया निपटारा। उसी दिन संध्या काल समय धरा, प्रस्थान किया शिरडी प्रति। सारे सामान की योग्य व्यवस्था की, सब काम धाम सब कर ली, जो भी मुझे साथ में लेके जा रहा था प्रवास के लिए वो सामान ले लिया। और मेरी अनुपस्थिति में कैसा क्या क्या किया जाए इसका कार्य का नियोजन कर दिया। और योजना अनुसार सब कार्य अन्य जो भी बाजी इर्द-गिर्द लोग हैं उनको सौंप कर मैं उनको सौंप किया। और शाम को सायंकाल संध्या काल की जो शिरडी जाने के लिए मैं उस समय निकल पड़ा। छूटने वाली संध्या समय पर रुकेगी मेल दादर स्टेशन पर, ऐसा निश्चित मानकर किया टिकट दादर का। अब संध्या काल के समय में जो उस वक्त का बोरी बंदर, अभी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, वो जो है वो वहाँ से निकलने वाली दादर पर रुक जाएगी, होगी। दादर तो बड़ा मेन स्टेशन है, वहाँ तो ऑलमोस्ट हर फास्ट ट्रेन रुकती है, तो वहाँ रुकेगी। ऐसा सोचकर मैंने बांद्रा से सिर्फ दादर तक का टिकट ले लिया, रेल का टिकट, और दादर तक का टिकट ले लिया मैंने और वहाँ बैठ गया गाड़ी में बैठे नहीं, अभी टिकट ले लिया। पर मेरी गाड़ी में जाकर बैठते, बांद्रा स्टेशन पर ही गाड़ी रहते, यवन एक गाड़ी छूटते, शीघ्रतापूर्वक भीतर आया। अब मजे की बात देखो, जैसे बांद्रा से दादर जाने वाली लोकल में वो हेमाडपंत जी बैठते गाड़ी छूटते अचानक एक मुस्लिम व्यक्ति उतावली पूर्वक वो वही गाड़ी के डिब्बे में प्रवेश करता रहा। उसने प्रवेश किया। जब दादर का टिकट लिया, कार्य में विघ्न आरंभ में आया। प्रथम ग्रासे मक्षिका पात भया। आभास हो रहा था ऐसा, प्रथम ग्रासे यानी ग्रासे ने निवाला, प्रथम पहले निवाले को ही मक्खी लगना,
भोजन करते समय पहली कौर में मक्खी गिरी हुई दिखना, इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू में ही विघ्न आना, शुरू में ही कुछ अशुभ चिन्ह। एक शुभ कार्य में जाते तो कुछ वो बोलते हैं ना, पनौती लग गई, वैसी उस हिसाब से अरे यार ये क्या पनौती आके खड़े हो गई। मैं दादर तक का टिकट लेकर गाड़ी में बैठा। जिस प्रकार भोजन के समय पहला निवाला लेते ही उसमें मक्खी दिखना या अशुभ होता है, वैसा ही मेरा दादर का टिकट खरीदना लगा, ऐसा मुझे आभास हुआ। देखकर मेरा सारा सामान, यवन पूछता कहाँ प्रस्थान, तब कहा मैंने दादर जाकर गमन, करूँगा मेल से मनमाड़। मेरे पास का सामान देखकर वो मुस्लिम व्यक्ति, अभी वो तो बांद्रा एक छोटा सा गांव था, ये बड़े परिचित थे, रेसिडेंशियल डिप्टी मैजिस्ट्रेट थे, तो सभी जानते थे दाभोलकर जी को, बड़ी मतलब जानी मानी हस्ती थी वहाँ की। तो मुस्लिम व्यक्ति ने बोले कहाँ जा रहे हो राव साहब? राव साहब कहते थे उनको। तो बोले, मैंने प्रत्युत्तर दिया कि भाई दादर तक जाऊँगा, वहाँ से मनमाड़ की जी टिकट, मनमाड़ जाने वाली जो मेल है वो मेल पकड़नी है, मुझे शिरडी जाना है। तब वह सुजाता ऐन समय पर, मत उतरी जी दादर पर, मेल रुकती नहीं वहाँ पर, सीधे बोरी बंदर पहुँची है। तब वो मुस्लिम व्यक्ति ने कहा, अजी मनमाड़ जाने वाली मेल दादर में नहीं रुकती, दादर स्टेशन पर नहीं रुकती, आप एक काम कीजिए सीधा बोरी बंदर ही जाइए, वहीं वो मेल मिलेगी। आज इस एपिसोड को यहाँ विश्राम देते हैं। हमारे इस साई चरित्र के पठन को यहाँ थोड़ी सी विश्रांति देकर 128 ओविया हमने ख़त्म किया है। अगले एपिसोड में हम शुरू करेंगे अध्याय 2 की ओवी नंबर 129 से। तब तक की आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए ओम साई राम।